काउंटर पे वहाँ गेट पे टिकट 50 रुपए की उस समय टिकट लगती थी। अभी थोड़ी महंगाई बढ़ गई है इसलिए। हाँ, अभी 18 साल पहले की बात है। तो पहली बार तो मैं वहीं पे रुक गया था। मैंने कहा देख यार, ये उल्लू बनाने वाला धंधा यहीं से शुरू हो गया। लगता है ना जी ऐसा? थोड़ा आप लोग यस नो में जवाब देंगे तो बढ़िया। मुझे पता है आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में जरूर चलता होगा, चला होगा कि ये 150 रुपए किस बात की है। ये ग्लोबल बिजनेस है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो मुझे नहीं लगता है। सर आप बहुत अच्छे हैं सर, आपके लिए तालियां बजा दीजिए। यू आर ए नाइस पर्सन। बट आम आदमी जनरली जो नहीं जानता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो सवाल उसके दिमाग में आती है। साथियों, मैं अपना परिचय दूं। मैं सिर्फ धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी में मैं रहता हूं। बनारस का नाम जानते हैं आप लोग? कुछ ही लोग बोल रहे हैं। भाई साहब हिंदुस्तान में है, और कमाल की चीज बताऊं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और हमें बड़ा प्राउड है, बड़ा गर्व है कि मैं बनारस से हूँ। भोलेनाथ की नगरी है। वहां पे जो भी साथी जाते हैं गंगा में डुबकी लगा के भोलेनाथ की नगरी में जो भी मांगते हैं भगवान बोलता है तथास्तु। आपको एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी एक शहर में टूरिस्ट गया है, दैट इज वाराणसी। सबसे ज्यादा पूरे इंडिया से। और आज मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि भैया आरसीएम करना है मत करना, लेकिन एक बार वाराणसी में आ जाओ, गंगा में डुबकी लगा के भोलेनाथ के दर पे मत्था टेक दो, कल्याण हो जाएगा। सही कल्याण हो जाएगा। तो साथियों, आज जिस धरती पे मैं खड़ा हूं, ये धरती भी कोई साधारण धरती नहीं है। दमनदीप नाम ही इतना खतरनाक है। अभी मैं देख रहा था गाड़ियों पे नंबर डीडी लिखा हुआ था। मैं भी डी से शुरू होता है, गाड़ियों में भी डबल डी लगा था। तो मुझे लगा यार यहाँ के लोग भी वैसे ही होंगे, डबल डी वाले। तो आप बड़े लकी हैं। पूरा का पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है। पूरी हिंदुस्तान के लोग यहाँ पता नहीं किस किन राज्यों से यहाँ पे हैं। तो ये धरती भी बहुत पवित्र है। एक बार यहाँ के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। साथियों, मैंने 12 साल जॉब किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। कितना साल? 12 साल। देखिए, बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, सुनने से आदमी को ज्यादा समझ में नहीं आता है। मनुष्य का स्वभाव है, बोलने से ज्यादा समझ में आता है। कितना साल किया? 12 साल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बोलिए एक बार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, प्राइवेट बैंक है, कोई छोटी मोटी संस्था है या भारत सरकार की संस्था है? बहुत बड़ा बैंक है। आपको बताने में मुझे बड़ा प्राउड होता है कि महात्मा गांधी ने सन 1919 में यूनियन बैंक की स्थापना उनके हाथों से हुई थी। और अभी दो बड़े बड़े नेशनलाइज्ड बैंक, कोऑपरेशन बैंक और आंध्रा बैंक मर्ज हुआ। किसके अंदर? आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संस्था में मैंने 12 साल जॉब किया है। और मुझे इस बात का बड़ा प्राउड है कि मैंने यूनियन बैंक में 12 साल जॉब किया। भारत की टॉप 5 बैंक में यूनियन बैंक का नाम आता है। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, वहां पे चीफ मैनेजर है। महीने की उनकी सैलरी 1.5 लाख से ऊपर है। अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छा खासा उनका पार्क अलाउंस है, कार मेंटेन करते हैं। बैंक 30-30 हजार रुपया रेंट पे करती है। कितना? 30 हजार। जो मेरे बैच के लोग हैं, कार का पेट्रोल देती है, अखबार का पैसा देती है, फर्नीचर का पैसा देती है। आप बेड खरीदेंगे, सोफा खरीदेंगे, बैंक पैसा पे करेगी। घूमने का पैसा बैंक देती है, फॉरेन टूर तक का पैसा देती है। और क्या क्या देती है मैं क्या बताऊं। इतना कुछ देती है कि वहां जॉब करने के बाद, उस जगह पे रहने के बाद बाहर की दुनिया में झांकने की जरूरत नहीं है।
तो फिर आज इतनी अच्छी जॉब, इतनी शानदार लाइफस्टाइल, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं उसको डिजाइन करके व्हाई आई एम डूइंग आरसीएम, क्यों कर रहा हूं? मैंने देखा है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है आरसीएम की, आज वही दुनिया भर की कमियां निकालते हैं आरसीएम में। यस और नो? यस। आप बताइए, मेरे को आरसीएम करने की जरूरत थी क्या? नो। थोड़ा बोलेंगे सब लोग? नो। तो फिर मैंने क्यों किया? या तो आपके सामने एक बेवकूफ आदमी खड़ा है, निहायत बेवकूफ, और या तो बहुत समझदार आदमी खड़ा है। तो भाई साहब, आप जज हैं, आपको मेरे को सर्टिफिकेट देना है, राइट? तैयार है? किस चीज के लिए? जज बनने के लिए। आपको मौका दे रहा हूं भाई सबको। आपको ये साबित करना है, ये बताना है कि सामने वाला आदमी जो खड़ा है ये मूर्ख है कि समझदार है? समझदार। अरे भाई सुन तो लीजिए, अभी तो सुनवाई शुरू हुई है। अभी मैं दलील देने वाला हूं, अपनी बात रखने वाला हूं, और आपको निर्णय लेना है कि ये आदमी बेवकूफ है कि समझदार है। और अगर समझदार मैं हूं आपके हिसाब से, तो फिर आपको मेरे साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तैयार है? यस। पक्का? यस। साथियों, आज से 18 साल पहले इसी तरह की एक मीटिंग्स में मुझे बुलाया गया। मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन मेरा छोटा भाई अभी इंजीनियर है, वो जबरदस्ती मेरे को किडनैप करके, पकड़ के मुझे लाया मीटिंग्स में। सबसे पीछे मैं बैठा था। पीछे बैठने वाले लोग सबसे समझदार लोग होते हैं। मालूम है क्यों मैं पीछे बैठा? क्योंकि जरा सा लगेगा कि यहां से निकल लो, धीरे से निकल लेंगे। तो मीटिंग्स में बातें हो रही थी, लोग इनकम बता रहे थे, अभी बता रहे थे, अभी मेरे को भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा 10,000, 20,000, 50,000। मैं बैठ के सोच रहा था कि इनको 100 रुपया दिया होगा कंपनी वालों ने झूठ बोलने का। रियल बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक वाला था, बैंक वाला विश्वास नहीं करता किसी पे। आपका खुद का अकाउंट, खुद पैसा निकालने जाते हैं, साइन करते हैं, बैंक वाला क्या करता है कि यार आपका साइन नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। अब तो एटीएम आ गया, बहुत कुछ लफड़ा दूर हो गया, वरना याद कीजिए उन दिनों की बात जब आप बैंक में विड्रॉल भरते थे, 1,000, 2,000, 5,000 रुपया विड्रॉल करने के लिए आपको कितनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। फॉर्म भरते थे, आप सिग्नेचर करते थे, आप बोलते थे साहब मेरा खाता है, नहीं साइन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं साइन मिला। गुस्सा आता था कि नहीं आता था? कई बार तो लोग गुस्सा होके कॉलर भी पकड़ लेते थे हम लोगों को। गुस्सा हो जाते थे, अरे यार मेरा अकाउंट है, यार मेरा पैसा है, आप कह रहे हो साइन नहीं, यार नहीं साइन नहीं है, साइन मिलाओ। तो हमें बैंक में सिखाया गया था कि जो भी पैसा निकालने आ रहा है उसको ये सोच के देखो कि वो फ्रॉड करने आया है, वो दूसरे के अकाउंट से पैसा निकालने, सोचो ऐसा। तो 12 साल उस जगह पे जो आदमी काम किया हुआ, आपको क्या लगता है कि आरसी को आसानी से समझ लिया होगा? नहीं। बड़ा जोर से बोलिए। नहीं। मुझे इस तरह की कंपनी वाले, कोट टाई जहां भी देखता था, इस तरह की बातें करने वाला, गोला बनाने वाला, इस तरह की मेंबर बनाने, जब भी मेरे पास आता था मेरे दिमाग में की चलता था यार फ्रॉड है, सुनता ही नहीं था। अब सोच के देखिए, जो आदमी सुनता नहीं था, ऐसा क्या हो गया कि आज बैंक की नौकरी साइड करके आई एम डूइंग फुल टाइम आरसीएम। ये कोई हंसी मजाक की बात हो रही है कि बहुत सीरियस बात हो रही है? सीरियस। और आपको लगता है कि बहुत सीरियस बात हो रही है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। आपके मोबाइल बजने से क्या पता कि एक ऐसी शब्द, एक ऐसी बात जो सामने वाले के अंदर उसकी जिंदगी बदल देता, लेकिन आपके मोबाइल बजने से वो बेचारा डिस्टर्ब हो गया। हमें अपनी जिंदगी बनाने का, बिगाड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारी वजह से अगर किसी की जिंदगी में जो आने वाला परिवर्तन, आने वाला बदलाव, आने वाली सफलता अगर वो डाइवर्ट हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होता है? हम होंगे। तो अपने लिए ना सही, अपने पड़ोसी के लिए थोड़ा दया कर दीजिए, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए या तो स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत सीरियस बात होने जा रही है। यहां हम लोग टाइम पास करने के लिए नहीं आए,
और ना ही आपको बुलाए। आज हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं आए और ना ही कोई प्रवचन देने आए। मेरी औकात नहीं है कि हम आपको कुछ पढ़ा सके, कुछ सिखा सके, लेकिन हाँ, मेरे पास एक ऐसा अनुभव है जिसने मेरी जिंदगी को 360 डिग्री से चेंज कर दिया। और अगर ये अनुभव आप ध्यान से अगर सुन लेते हैं, अगले आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटा हम बात करेंगे आपके साथ, क्या पता आपकी जिंदगी भी 360 डिग्री से चेंज हो जाए। तो पहला मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे कि सच में आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? कितने लोग बदलना चाहते हैं? तो कुछ लोग यहां खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग यहां कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जिंदगी नहीं बदलती है भाई साहब। जिंदगी बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए आपको पूरे जतन से, पूरी गंभीरता से आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वाकई में आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं दोनों हाथ खड़ा करिए। वाह, एक बार जोड़ लीजिए दोनों हाथ। थैंक यू। देखिए, जिंदगी बदलना, हाथ खड़ा कर दिए, यस कर दिए, ताली बजा दिए, जिंदगी बदल गई। हाँ जी, थोड़ा यस तो मेरे साथ कीजिए। बदल गई ना? हाथ खड़ा करने से अगर जिंदगी बदल जाए तो सारी दुनिया हाथ खड़ा कर ले, सारी दुनिया जिंदगी बदल ले। हाथ खड़ा करने से जिंदगी नहीं बदलती है दोस्त, लेकिन आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, आपको लगता है कि जिंदगी बदल सकती है। मैं सैल्यूट करता हूं, आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं, आपके इस भरोसे को मैं चमत्कार मानता हूं। क्योंकि बाहर सड़क पे जितनी भीड़ है ना, वो यहां नहीं आए। उनको क्या लगता है पता है? ये सब बेवकूफ लोग हैं। मीटिंग्स में बैठना बेवकूफी वाला काम है, टिकट लेना बेवकूफी काम है, नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफी वाला काम है, फालतू काम है। नहीं, उनको लगता है कि जिंदगी बदल ही नहीं सकती। लेकिन आपको लगता है आप बदलना, थोड़ा रिपीट करिए, बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। कमाल की बात बता रहा हूं, इस धरती पर 90% लोग बदलना ही नहीं चाहते अपनी जिंदगी। क्यों नहीं बदलना चाहते? क्या कारण है? कारण बस एक ही है, वो हार मान चुके हैं। उनको लगता है कि ये सब किताबी बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। वरना जिंदगी तो भिखारी भी बदलना चाहता है जी। स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल पूछा गया कि स्वामी जी, इस दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? स्वामी जी ने कहा कि दुनिया में सबसे बुरी चीज है उस उम्मीद को खो देना जिस उम्मीद के सहारे एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की सारी खुशियां, सारी सफलता हासिल कर सकता है। कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आपने उम्मीद जताया है हाथ खड़ा करके। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि नहीं जिंदगी बदल सकती है, आपने हाथ खड़ा किया है, आपने डिसीजन लिया है, और निश्चित रूप से अगर आपने निर्णय लिया है तो जिंदगी बदलने का जो फासला है, जो दूरी है, वो दूरी भी आप तय करने के लिए तैयार है। तैयार है जी? यस। साथियों, आज से 18 साल पहले मैं जब जॉब किया करता था ना, मैं अपने जॉब से खुश नहीं था, बहुत डिसअपॉइंटेड था। हमारे बैंक में 25 स्टाफ थे, बड़ा बैंक था, बड़ा ब्रांच था, और उन 25 लोगों में सबसे दुखी राम मैं था। दुखी राम समझते हैं? दुखी राम एक व्यक्ति का नाम नहीं है, दुखी राम एक कैटेगरी है, एक वर्ग है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो मैं भी उसी कैटेगरी में था। जॉब था लेकिन जॉब से खुशी नहीं थी, ड्यूटी कर रहे थे लेकिन उत्साह नहीं था, जिंदगी एक्साइटमेंट खत्म हो चुका था। कारण क्या था? क्योंकि बैंक के अंदर क्या होता है? नोट का कारोबार।
पैसों का कारोबार। सारी दुनिया किस चीज के लिए भाग रही है? पैसे के लिए और वो पैसा सबसे ज्यादा कहाँ था? बैंक में। लेकिन सिर्फ देखने के लिए, छूने के लिए घर नहीं ले जाते। रोज जाते थे बैंक में, इन हाथों से 25